हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका संवेग आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरओ एआरओ और ईओ की परीक्षा जो कि कैलेंडर में पहले ही अनाउंस हो गई थी और अब उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ये वीडियो है उसके सिलेबस को डिस्कस करने के लिए। देखिए, इस बार आरओ एआरओ के एग्जाम के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव हुआ है और ईओ की पोस्ट का एग्जाम जो कि यूपीएससी लोअर में एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसे अलग से कराया जा रहा है और तो हम इसके भी सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। आइए सबसे पहले आरओ यानी समीक्षा अधिकारी के सिलेबस और पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं इस बार पोस्ट कितनी आई है। अगर उत्तराखंड सचिवालय की बात करें तो इस बार टोटल 53 पोस्ट आई है आरओ के लिए और ये विभिन्न कैटेगरीज में डिवाइडेड है। लोक सेवा आयोग की बात करें तो यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट आई है आरओ की और समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद कार्यालय की बात करें तो यहाँ पर 6 पोस्ट आई हैं। एआरओ यानी सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय की बात करें तो यहाँ पर 60 पोस्ट आई हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात करें तो यहाँ पर 2 पोस्ट आई हैं और राजस्व परिषद कार्यालय की बात करें तो यहाँ पर 6 पोस्ट आई हैं। यानी आरओ की टोटल पोस्ट 69 है और इसमें सैलरी की बात करें तो 7th पे कमीशन के हिसाब से लेवल 8 पर आती है पोस्ट, यानी 4800 ग्रेड पे। 7th पे कमीशन के तहत आपको कंट्रीब्यूशनरी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो आरओ की पोस्ट है उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। कंप्यूटर पर आपको 4000 की डिप्रेशन हिंदी में टाइप करना है, जिसके लिए आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। इंग्लिश में अगर आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको 8000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड से टाइप करना है। वहीं अगर एआरओ की बात करें तो कुल पोस्ट तीनों विभागों में 68 है और ये लेवल 7 की पोस्ट है 7th पे कमीशन के हिसाब से, यानी 4600 ग्रेड पे। यहाँ पर भी अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो आपको 4000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड से टाइप करना है। इंग्लिश में अगर आप टाइप करते हैं तो 9000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड से आप टाइप करेंगे। जहाँ तक आरओ के एग्जामिनेशन स्कीम की बात है तो यहाँ पर एक ही पेपर होगा जो कि 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा। समय आपको 2 घंटे मिलेगा। अधिकतम अंक 150 मार्क्स होंगे, 150 रहेगा, जहाँ पर आपको 100 नंबर का सामान्य अध्ययन देखने को मिलेगा और 50 नंबर के लिए सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन। इस एग्जामिनेशन में अगर आप क्वेश्चंस को गलत अटेम्प्ट करते हैं तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में। इन सबके ही साथ अलग अलग कैटेगरीज के लिए एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया है, जो जनरल के लिए 35% है, ओबीसी के लिए 30%, ईडब्ल्यूएस के लिए 30% और एससी और एसटी के लिए 25% है। आइए अब बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, जिसकी एग्जाम डेट 26 नवंबर है। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 18 सितंबर। तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, पहले ही अप्लाई कर दें। अगर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें तो यहाँ कुल पद 63 है जो कि अलग अलग कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की बात करें तो ये कुल पद 22 है जो कि अपनी अपनी कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का होगा, जहां पर आपको 100 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टाइम 2 घंटे का मिलेगा। दूसरा प्रश्न पत्र समान अध्ययन का होगा, जहां पर आपको 200 मार्क्स के लिए 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पर टाइम 3 घंटे का मिलेगा आपको। यहाँ पर भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। जहां तक इस एग्जाम के लिए हिंदी के सिलेबस की बात है तो 100 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन सिलेबस में यूकेपीएससी ने बहुत ही अच्छी तरीके से मार्क्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। वर्ण विचार से 15 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी शब्द समूह से 10 मार्क्स, शब्द रचना से 10 मार्क्स, शब्द रचना पार्ट 2 यानी पर्यायवाची विलोम शब्द, इनसे 10 मार्क्स, शब्द रचना 3 यानी यहाँ पर शब्द युग्म, अनेकार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, इनसे सवाल रहेंगे, ये भी 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसी तरीके से एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है जिससे आप अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं ईओ और टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर के जनरल स्टडीज के पेपर के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहेगा। 200 मार्क्स के लिए आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 3 घंटे में। करंट अफेयर्स की बात करें और स्पोर्ट्स एंड गेम्स से आपको 20+10 यानी 30 मार्क्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 20 मार्क्स, पॉलिटी से 20 मार्क्स, इकोनॉमी और इंडियन एग्रीकल्चर से 20 मार्क्स, ज्योग्राफी से 20 मार्क्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 20 मार्क्स से क्वेश्चन, इकोनॉमी एंड पॉलिटी ऑफ उत्तराखंड 20 मार्क्स, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड 20 मार्क्स, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड और नेचुरल रिसोर्स से 20 मार्क्स और डेटा इंटरप्रिटेशन के आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर पूरे एग्जाम की बात करें तो सिर्फ यूके स्पेशल के 30% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर आरओ के मेंस की बात करें तो यहाँ पर भी पैटर्न में बदलाव किया गया है। आइए देख लेते हैं मेंस में एग्जामिनेशन की स्कीम क्या रहे। सामान्य अध्ययन की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। 200 मार्क्स के लिए आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 3 घंटे में, जो कि पहले 100 क्वेश्चन होते थे। हिंदी संरचना आपको रिटन टाइप का पेपर अटेम्प्ट करना है
5 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे और आपको इसे 3 घंटे में अटेम्प्ट करना है। अगर ऐसे की बात करें तो ये भी रिटन टाइप एग्जाम रहेगा। 3 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी 3 ऐसे आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 3 घंटे में। टोटल मेरिट 400 नंबर पे बनेगी। इसके बाद आपको 2 क्वालिफाइंग पेपर भी अटेम्प्ट करने हैं। एक बेसिक कंप्यूटर का पेपर रहेगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा और 1 घंटे में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी होगा जो कि 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा जहाँ पर, और आपको 4000 की डिप्रेशन हिंदी में टाइप करना है। मेंस में भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को रखा गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 45% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 40% और एससी और एसटी के लिए 35% है। मतलब इतने मार्क्स आपको लाने ही हैं। प्रीलिम्स में सेक्शन 2 में भी इस बार पैटर्न में बदलाव किया गया है। पहले ये सेक्शन 30 मार्क्स का होता था, इस बार ये 50 मार्क्स का है। इसे सामान्य बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। हालांकि सिलेबस में मेजरली रीजनिंग के टॉपिक्स दिए गए हैं, लेकिन अगर पेपर के पैटर्न की बात करें, यानी सेम पैटर्न आपको लोअर पीसीएस एफआरओ में भी देखने को मिलता है। वहाँ पर मैथ्स के भी क्वेश्चन रहते हैं जो कि बेसिक अरिथमेटिक रहता है। इसीलिए इस पेपर का नाम सामान्य बुद्धि परीक्षण रखा गया है। तो आप मैथ्स के साथ रीजनिंग तैयार करके जाइए, मैथ्स के बेसिक अरिथमेटिक, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, एवरेज, परसेंटेज रेशियो, जिससे आपको इस सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में मदद मिले। सेक्शन 1 की बात करें तो यहाँ पर आपको बेसिक साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन रहेंगे। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को यहाँ पर मर्ज करके सिलेबस में दिया गया है। यहाँ पर कंपैरेटिवली इकोनॉमिक्स को थोड़ा कम वेटेज दिया गया है, जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के बेसिक फीचर्स को सिलेबस में शामिल किया गया है। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही पॉपुलेशन एंड सेंसस को अलग से मेंशन किया गया है, यानी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी एग्जाम में शामिल रहेंगे और इसी पैटर्न पर उत्तराखंड से भी क्वेश्चन रहेंगे जिन्हें सिलेबस में डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेंस में ही आपको एक ऐसे का पेपर देखने को मिलेगा जहां पर आपको 3 घंटे में 3 ऐसे अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि आपको तीनों सेक्शन के लिए ब्रॉड टॉपिक दिए गए हैं जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझ के चलते हैं तो यहाँ पर आपको ऐसे को अटेम्प्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आरओ के मेंस के पेपर में हिंदी संरचना का भी एक पेपर है जहाँ पर 100 मार्क्स के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। यहाँ पर हिंदी कंपोजिशन से सवाल रहेंगे, लेटर राइटिंग, ट्रांसलेशन और इस तरह के सवाल आप जो कि आप अपनी स्क्रीन पर सिलेबस में देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चन से ज़्यादा कंपोजिशन पर ध्यान दिया गया है। तो अगर आप इस पेपर को अच्छे से तैयार करके जाएं तो ये बहुत ही स्कोरिंग पेपर रह सकता है। तो इस तरीके से हमने सिलेबस को डिस्कस किया है। आशा है आप अपनी तैयारी चाहे सेल्फ प्रिपरेशन मोड पर कर रहे हो या फिर किसी गाइडेंस के अंडर में कर रहे हैं, लेकिन तैयारी आप सिलेबस को ही बेस बना करके करिए। और हमारा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि आप टेस्ट सीरीज को ज़रूर अटेम्प्ट करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।